हे गाइस, अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं गिटहब एक्शन का। बहुत थ्योरी हो गया। हमने पहले वीडियो में देखा था कि हमें क्या क्या टूल्स लगेंगे। जैसे मैंने बात की, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किया, उसके बाद हमने गिट डाउनलोड किया, गिट के बाद हमने गिटअप अकाउंट्स को लॉगिन किया। इंटर अभी विजुअल स्टूडियो गिट का ये सब हमने इंटीग्रेशन कर लिया, लॉगिन कर लिया है। एक रेपो बना लिए पब्लिक, उस रेपो पे अपडेट किया है। अभी हमने दूसरे वीडियो में सीखा कि व्हाई वी नीड गिटहब एक्शंस। तो यहाँ पे CI/CD का टर्म्स था। CI/CD को भी हमने बारीकी से समझा है, और कौन से टूल्स है मार्केट में कॉम्पिटिटर गिटहब एक्शंस के लिए, वो टूल्स भी देखे। और यहाँ पे हमें गिटहब एक्शंस क्यों यूज करना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है। तो अभी बेसिक लेवल पे ये नॉलेज इनफ है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल गिटहब एक्शंस कोर्स। तो जैसे बात करते हैं गिटहब एक्शंस के लिए, तो दो तीन चीजें यहाँ पे आपको पता होना जरूरी है कि गिटहब एक्शंस के लिए हमें एक फोल्डर बनाना पड़ता है। और यहाँ पे उस फोल्डर के लिए क्या क्या नीड्स है, वो नीड्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम हमारे टर्मिनल पे चलते हैं। टर्मिनल पे चलने के बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ डेमो देता हूँ। जैसे मैंने मेरे एक ड्राइव पे फोल्डर बनाया, जिस फोल्डर का नाम मैंने GHA रखा। अब ये रेपो मैंने क्लोन किया, यहाँ पे दिखा देता हूँ। फर्स्ट थिंग, मैं डी ड्राइव पे गया और यहाँ पे GHA टेस्ट नाम का एक फोल्डर बनाया था। उस फोल्डर पे मैंने मेरी एक रेपोजिटरी को क्लोन किया है। अभी मैं यहाँ से इस फोल्डर को उड़ा देता हूँ। और ठीक है, हम स्टार्टिंग से करते हैं। अगर मान लो कोई नया बंदा इस चीज को कर रहा है, तो यहाँ पे उसके मन में भी क्वेश्चंस रहेगा, तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिट जाएंगे। चलिए, हम हमारे रेपो पे जा रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं है, इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कोड पे क्लिक किया, SSH पे क्लिक किया, ये एड्रेस को कॉपी किया है। जस्ट हम हमारे कोड पे आ रहे हैं। यहाँ पे हम जो हमारा फोल्डर्स है, वो फोल्डर में चले गए। और फोल्डर में चले जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा गिट क्लोन, और यहाँ पे जो मेरा एड्रेस है वो एड्रेस एंटर। तो जो भी मेरा कोड है, जो भी कोड है जो रिमोट रिपोजिटरी पे है, यहाँ पर जो भी कोड है गिटहब में, वो सारा कोड मेरा मेरे लोकल पे आ गया है। लोकल पे मतलब कहाँ पर आ गया है? तो मेरे डी ड्राइव में यहाँ पर अगर ये फोल्डर है ना GHA, तो ये GHA मेरी यहाँ पे रेपो है गाइस, और रेपो में ये मेरा वर्क है। तो यहाँ पे जैसे बात करेंगे, GHA1 इज माई रेपोजिटरी। ठीक है, अभी हमें इसी रेपोजिटरी में काम करना है। तो सबसे पहले जब हमें गिटहब एक्शंस पे काम करना पड़ता है, तो उसका जो बेसिक प्रीरिक्विजिट क्या है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ उस रेपोजिटरी में। उस फोल्डर का नाम मैं देता हूँ डॉट गिटहब। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसी वे से आपको जाना है। एक डॉट गिटहब नाम का मैंने फोल्डर क्रिएट किया, और इस फोल्डर के अंदर मैं फिर से एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं, जिस फोल्डर का नाम है वर्कफ्लो। ठीक है, वर्कफ्लोज, यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिएगा। इस गिटहब गिटहब के अंदर में वर्कफ्लोज नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। तो अभी ये हो गया। अभी इसके अंदर मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, और यहाँ पर मैं यहाँ पे CI.YAML एक मैं ऐसा कोड लिखूंगा जिसमें मैं आपको जो गिटहब एक्शंस है उसके इंटीग्रेशन टेस्ट हम उसमें करेंगे। जैसे हम PR क्रिएट करते हैं, तो पहले पुल रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो पुल रिक्वेस्ट के टाइम जो भी चीजें होनी चाहिए, वो ये यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं प्री मर्ज लिखू, यहाँ पे आपको समझने के लिए। प्री मर्ज यानी CI, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमें टेस्ट करने हैं। नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको यही नाम देना है। और जो दूसरा वर्कफ्लो इसके अंडर रहेगा, वो दूसरा वर्कफ्लो रहेगा हम पोस्ट मर्ज CD, यानी मर्ज करने के बाद क्या चेंज है। अभी बेसिकली जब हम कोई भी कोड लिखेंगे ना, तो ये चीजें बहुत मैंडेटरी है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट चीज क्या मैंडेटरी है, यहाँ पे आपको एक फोल्डर क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और उस फोल्डर का नाम कैसा होना चाहिए? डॉट
गिटहब स्लैश और यहाँ पे वर्क फ्लोज। अभी इसके अंदर जो आप फाइल्स बनाएंगे ना वो फाइल्स रहेगी यामल फॉर्मेट में, राइट। और इसका जो नाम रख सकते हैं ना आप, वो नाम कुछ भी रख सकते हैं एनी। जैसे अभी के तौर पे हमने क्या नाम रखा है, प्रीमर्ज ci.yaml। अभी जो ये यामल का सिंटैक्स है ना, ये सिंटैक्स अलग अलग भी हो सकता है, YAML लिख सकते हैं या फिर कुछ लोग इसको YML भी लिखते हैं, वो भी चल जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें तो यहाँ पे पता चल गई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट हमने एक फॉर्मेट क्रिएट किया है, राइट। अभी ये फॉर्मेट तो क्रिएट हो गया है, अभी हमें हमारा कोड लिखना है और कोड बहुत ही सिंपल है, वन बाय वन हम सारा कोड लिखेंगे। इनिशियल लेवल पे हमें यहाँ पे नाम डालना पड़ता है। जैसे ये सिंटैक्स बहुत ही सिमिलर है। नाम क्या है, आपका फर्स्ट गिटहब एक्शन का कोड से, राइट। तो मैं फर्स्ट गिटहब एक्शन कोड, कुछ भी नाम डाल सकते हैं आप, ये आपकी मर्जी। उसके बाद हमें ट्रिगर देना पड़ता है कि कब हमारा वर्क फ्लो रन करे। तो उसके लिए हमें ऑन कमांड यूज करनी है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। कब करनी है, जब हमने कभी भी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया है। जैसे पुल रिक्वेस्ट, कहां पर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया है, तो ब्रांच में, राइट, ब्रांचेस। अभी बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से ब्रांचेस में आपने पुल रिक्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे आपकी ब्रांच कौन सी है, जैसे आप बात करते हैं मेन, ठीक है। सिंपल सा सिंटेक्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया, पुल रिक्वेस्ट का क्या मतलब है कि हमने कहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया है, ब्रांचेस में। और कौन सी ब्रांचेस में, मेन ब्रांचेस में। अभी ये वर्क फ्लो अलग वे से भी रन हो सकता है, कोई पुश कर सकता है डायरेक्टली। कहाँ पे पुश करेगा, मेन ब्रांच में। तो पुश यहाँ पे, कहाँ पे पुश करेगा बंदा, ब्रांचेस। और किस ब्रांचेस में पुश करेगा, तो यहाँ पे उसका आंसर है मेन। अभी दो चीजें, मेन ब्रांच में अगर कोई बंदा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है या फिर मेन ब्रांच में अगर कोई बंदा डायरेक्टली पुश कर रहा है, तो हमारा वर्क फ्लो वहां पे ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। ये ट्रिगर यानी हमें देखने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्शंस अगर बन जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये एक्शंस वहां पे अपने आप बैकग्राउंड में रन होने लगते हैं। उनको हम ट्रिगर्स कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको। जब कभी भी गिटहब पे काम करना है ना, तो ये दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अभी तीसरी चीज गाइज, यहाँ पे जैसे हमें ये तो पता चल गया कि हमारा नाम क्या लिखना है, हमें ये पता चल गया हमारा ट्रिगर्स क्या यूज करना है। अब हमें जॉब्स लिखने हैं हमारे। तो जॉब्स लिखते टाइम कैसे लिखेंगे हम, इसका सिंटैक्स मैं सब स्मॉल में डाल रहा हूँ, ना कोई कैपिटल है। और स्मॉल में डालने के बाद यहाँ पे जॉब्स, कौन सा जॉब्स होगा आपका, आपका रिलेटेड भी यहाँ पे एक बिल्ट नाम का जॉब्स है। आप जॉब का नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मुझे लगा कि मुझे माई बिल्ट नाम का जॉब चलाना है, तो मैं माई बिल्ट नाम का जॉब चला देता हूँ। आप आपका नाम भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अभी यहाँ पे रन्स ऑन, ये डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या होता है रन्स ऑन का, आप कौन सा रनर यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ना जो कौन सा ऑपरेटिंग चाहते हैं, आप विंडोज चाहते हैं, आप लिनक्स चाहते हैं, आप मैक पे रन करना चाहते हैं किसी वर्कफ्लो को, तो आप ये कौन सा रनर्स यूज करना चाहते हैं। मैं उबंटू लेटेस्ट को प्रेफर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप सेल्फ होस्टेड रनर भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, खुद का रनर। बट अभी लर्निंग के टाइम एज अ फ्रेशर्स आपको जस्ट गिटहब होस्टेड रनर ही यूज करना है। ज्यादा डीप में तभी जाइए जब आपका नॉलेज थोड़ा सा ग्रो होने लगेगा। इस तो इनिशियल लेवल पे रिकमेंड है कि आप बेसिक चीजों को ही
इनिशियल लेवल पे ट्राई करें। यहाँ पे स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है। सिंटैक्स बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट अगर कहीं पे मिस्टेक्स हो गई तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो गिटअप के सिंटैक्स में हमें स्टेप्स लिखनी पड़ती है। अभी स्टेप्स में नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकती है, एक स्टेप्स भी हो सकती है। एक जॉब में नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकती है। एक जॉब में नंबर ऑफ जॉब्स वर्कफ्लो हो सकते हैं, और इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखी, स्टेप्स का फर्स्ट स्टेप्स का नाम मैं क्या यहाँ पे डाल सकता हूँ कि मुझे लेट इट बी कोई कोड चेकआउट करना है, तो लेट इट बी मैं चेकआउट कोड ऐसा कुछ डाल सकता हूँ, राइट। नाम कुछ भी दे दो, डजेंट मैटर। बट यहाँ पे यूसेज आपको प्रॉपर देने हैं। तो यहाँ पे हम एक्शंस का यूज करते हैं। अब ये आगे चल के मैं एक वीडियो में डीपली बताऊंगा व्हाट इज एक्शंस, क्योंकि सब चीजें एक्शंस के इस पे ही डिपेंड करती है यहाँ पे। तो मैं चेकआउट एक्शंस परफॉर्म करने वाला हूँ, और चेकआउट एक्शंस एट द रेट वी3। अब ये क्या है एट द रेट वी3, ये भी आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा कि ये चीजें क्या होती है। जैसे आप अगर एक्शंस को देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गिटअप एक्शंस के ऊपर बहुत सारे गिटअप के प्रीडिफाइंड एक्शंस है। अभी ये आपका अगर अकाउंट है तो यहाँ पे आप जाके ये सारी चीजें देख सकते हैं कि क्या क्या एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो नोड सेटअप करना हो या फिर आपको कुछ अदर चीजें हो, तो ये प्रीडिफाइन सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो हम धीरे धीरे आगे भी बताएंगे आपको कि किस तरह से एक्शंस टैब आपको यूज करना है। यहाँ पे हर एक चीज का मतलब है, एक्शंस क्या है, इसके बाद ये चेकआउट का मीनिंग क्या होता है, और ये V3 क्या होता है, वर्जन 3 क्या होता है,